राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो राहुल का होमवर्क अधूरा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इस पूरे खास पेशकश में जानते हैं। देखिए, दिल्ली से खबर आ रही है जहां हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक को लेकर के जानकारी। वोट चोरी के आरोप के बाद ये बड़ी बैठक है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। अपनी विधानसभा का डेटा देंगे विधायक। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आसपास की विधानसभा का डाटा लाने को भी कहा गया है। मीटिंग में केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र मौजूद रहेंगे। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा में आरोप लगाए थे वोट चोरी को लेकर के, और इसी को लेकर के लगातार प्रदेश में बयानबाजियों का दौर देखने को मिला, जहां पर साफ तौर से यहां पर बीजेपी के द्वारा कहना है कि राहुल गांधी का होमवर्क जो है वो अधूरा है। वो बयान पहले दे देते हैं और उस पर रिसर्च और जांच जो है वो कमेटी बाद में बिठाई जा रही है। हालांकि अब इस सब को लेकर के कांग्रेस जो है अब ये बड़ी बैठक करने जा रही है, जहां कांग्रेस विधायकों की ये महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक है जिसमें हरियाणा के तमाम विधायक जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि ये जो तमाम विधायक हैं वो अपना जो रिसर्च है, जो तमाम डाटा है वो लेकर के पहुंचते नजर आएंगे, ताकि बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद से लगातार गहमा गहमी का माहौल है। एक बयान एक बार अगर कांग्रेस करती है तो बीजेपी इस पर पलटवार करती नजर आ रही है। सत्ता में बैठी भाजपा के द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है वोट चोरी का आरोप बेबुनियादी। तो हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दोपहर 3 बजे कांग्रेस की ये बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो हरियाणा में वोट चोरी आरोपों के बाद ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शर्मा, इनपुट हेड, हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, जहां कांग्रेस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये जो विषय, ये जो मुद्दा उठाया गया है वोट चोरी को लेकर के, अब इस पर भाजपा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। होमवर्क अधूरा होने की बात तक कांग्रेस को कह दी गई है। तो अब क्या लगता है, इस बैठक में क्या ये रिपोर्ट, क्या ये डाटा पेश होने वाली है, और उसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में मुद्दा उठता नजर आएगा कांग्रेस की तरफ से? द्वारा प्रेस वार्ता करके अगर बात की जाए तो उठाया गया 5 तारीख को। ये 5 तारीख को तब उठाया गया जब एक दिन बाद 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान था। कहीं ना कहीं संदेश राहुल गांधी इससे पूरे देश में और खासकर बिहार में देना चाहते थे कि जहां बिहार में 6 तारीख को मतदान है, उससे एक दिन पहले पूरे देश में देना चाहते थे। और हरियाणा में वोट चोरी का एक गंभीर आरोप जो है वो राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया था, और उसके बाद ही कांग्रेस की तरफ से लगातार हल्ला बोला गया। तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन किए गए, पुतले जलाए गए। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। जो जो राहुल गांधी ने फेक वोट दिखाए गए, उसको वास्तविकता में वो तथ्य सामने आए कि वो फेक वोट नहीं, कुछ किसी में फोटो जरूर चेंज होगी, लेकिन एग्जैक्ट जो लोग हैं उन्होंने अपना अपना वोट पोल किया है। अगर कहीं एक ही रेखा, सुमन या सीता अलग अलग नामों पर एक ही फोटो है तो भले ही फोटो एक कहीं मिस्टेक हुआ हो सकता है भी जांच करें, लेकिन अलग महिलाएं थी और इन्होंने अपने अलग अलग वोट किए थे। अपने घरों से जाकर के तमाम महिलाएं थी, किसी तरीके का फेक वोट नहीं है, ये चुनाव आयोग ने भी सामने अपनी जांच में रखा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया, तमाम तथ्य सामने रखे गए। बाकायदा कई लोग भी सामने आए जिनके वोटर कार्ड फर्जी दिखाए गए थे, वो सामने आए कि हमारा वोट जायज है, हम एक घर में रहते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया था कि आखिरकार राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में जो तथ्य रखे गए वो झूठे कैसे निकले। और कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग भी इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेने की तैयारी में था। लेकिन इन सबके बीच अब कांग्रेस अपनी तैयारी अगली कर रही है। अगली तैयारी कि अगर उनके क्षेत्रों में कई फेक वोट हुए हैं तो उसको लेकर के तमाम जो प्रत्याशी थे, चाहे वो लोकसभा चुनावों में हो या विधानसभा चुनावों में हो, तमाम प्रत्याशियों को, जिनमें कुछ विधायक भी बने या फिर लोकसभा में जो 10 लोकसभा में 5 इनके सांसद भी जीत करके आए, उन सभी को आज बुलाया गया है। उनके साथ आज चर्चा की जाएगी। बाकायदा कहा गया है कि अपनी अपनी क्षेत्र की रिपोर्ट लेकर के आए, ना केवल अपनी
बल्कि अपनी साथ वाली विधानसभा जहां पर वो जो जिस जिले के वो विधायक है, अगर उस जिले में कोई सीट में वो हारे है तो वहां की भी रिपोर्ट साथ लेकर के आए। अगर कोई फेक वोट डला है, फर्जी वोट डला है या किसी शिकायतकर्ता की कोई वोटर की कोई शिकायत है तो वो उसकी रिपोर्ट लेकर के साथ में आए। साथ ही साथ जिलाध्यक्षों को भी कहा गया है कि वो भी अपने अपने जिले में कोई अगर मतदाता अगर कोई शिकायत रखी है उसने तो उसकी कॉपी साथ लेकर के आए, डिटेल लेकर के आए। तो इसके लिए आज 3 बजे दिल्ली में कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, यहाँ ये बैठक होनी है, जहां कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जो है वो इस बैठक में रहेंगे। केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में आ सकते हैं। इसके अलावा तमाम, क्योंकि विधायकों को बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। जहां विधायकों की बात करें तो विधायक दल के जो कांग्रेस के नेता हैं, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। प्रभारी अगर बात करें बीके हरिप्रसाद, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल। सांसदों में भी बात की जाए तो चाहे अगर बात की जाए तो सांसदों की बात की जाए, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा है, चाहे इसके अलावा हम हिसार से सांसद की बात करें, तमाम जो इनके सांसद रहेंगे, जयप्रकाश की बात की जाए, वरुण मुलाना की बात की जाए, सतपाल ब्रह्मचारी की बात की जाए, कुमारी सैलजा की बात की जाए, ये सभी 5 सांसद भी मौजूद रहेंगे। सभी विधायक जो है कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जहां सभी अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे। अगर उनके जिले में मतदाता ने, वोटर ने किसी तरीके की कोई शिकायत उस समय की थी तो वो रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के सामने रखी जाएगी, जिस पर पार्टी अपनी आगामी रणनीति बनाएगी। जी बिल्कुल, और इस पर हालांकि सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, लेकिन क्या इनकी बैठकों को लेकर के दीपक प्रदेश में भाजपा की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है, किसी तरह का वार प्रतिवार का सिलसिला देखने को मिला हो? देखिए, अगर बात की जाए तो जब राहुल गांधी ने ये प्रेस वार्ता करी थी, एच फाइल, एच हरियाणा के तौर पे एच रखा गया, हालांकि एच का मीनिंग उन्होंने स्पष्ट नहीं रखा, लेकिन पार्टी में संदेश गया कि एच फाइल है। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता करते ही प्रदेश के तमाम जिलों में प्रेस वार्ताएं हुई, प्रोटेस्ट हुए। देश के तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं बयानबाजी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी कि किस तरीके से राहुल गांधी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान है, उससे एक दिन पहले प्रेस वार्ता की गई। हरियाणा में भी तमाम जिलों में प्रोटेस्ट हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तुरंत 5 तारीख की शाम को ही प्रेस वार्ता करी, राव नरेंद्र को और उदयभान के साथ बैठकर। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्पष्टीकरण रखा गया। एक एक वोट जो फेक राहुल गांधी द्वारा बताए गए उसके तथ्य सामने रखे गए कि राहुल गांधी के तथ्य गलत थे, राहुल गांधी के साक्ष्य गलत थे। जिस वोट को वो फेक बता रहे हैं वो एक्चुअल व्यक्ति ने वोट डाला। ये तमाम बातें सामने रखी गई। बीजेपी ने अपनी सफाई दी, आरोप प्रत्यारोप रहा राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर या सरकार पर निशाना साधा गया। लेकिन सबसे ज्यादा निशाना चुनाव आयोग पर लगाया गया था। चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठाए गए थे, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी बाकायदा अपनी रिपोर्ट तैयार करी है और ये तमाम तथ्य सामने लेकर के आए हैं कि वास्तविकता क्या है। वोट फेक की जो बात की गई है उसको चुनाव आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करी। तो ऐसे में अब आगामी रणनीति को लेकर के आज कांग्रेस की ये बैठक है। जवाब क्योंकि अब बीजेपी भी मांग रही है, जवाब चुनाव आयोग भी मांगेगा, फेक वोटर का हिसाब मांगेगा जो फेक वोट का आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया है। तो ऐसे में उसको लेकर के कांग्रेस अपनी तैयारी पहले से कर रहा है और उसी को लेकर के आज की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम विधायक, जिला अध्यक्षों को बुला करके उनके साथ चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसमें कांग्रेस के तमाम विधायक भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि क्योंकि प्रदेश भर में मुद्दा उठता नजर आ रहा है, वोट चोरी का मुद्दा जो उठाते नजर आ रहे हैं, अगर ग्राउंड जीरो पर बात किया जाए दीपक, तो क्या समझा जा सकता है? मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात, अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सरकार अपना 1 साल मना चुकी है और इस सब के बाद अब इस विषय को उठाना और इस विषय पर इस तरीके से सीरियस होना, क्या समझा जा सकता है? कांग्रेस में जो प्रदेश में गुटबाजियां हो रही थी या फिर जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी, उस सब से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया या वाकई में ये मुद्दा प्रदेश में कोई मुद्दा है? देखिए, यूं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 18 अक्टूबर 2024 को नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 9 अक्टूबर को ये चुनाव के नतीजे आ गए थे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो 1 महीना, उसमें भी ज़्यादा, 1 वर्ष 1 महीने का समय हो चुका है। 13 महीने बीत चुके हैं चुनाव के नतीजे आए हुए। बाकायदा राहुल गांधी का कहना है कि पूरा सर्वे, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, जवाब मांगा गया था, हर विधानसभा वाइज ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई थी। राहुल गांधी ने ये बात रखी है, देरी का कारण ये बताया 13 महीने का। लेकिन बात केवल 13 महीने की नहीं, निशाना भले ही अगर बात करें
अगर ये जो मुद्दा उठाया गया है वो भले ही हरियाणा का था, लेकिन निशाना आगामी राज्यों के चुनावों को भी था। निशाना अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 6 तारीख को जो मतदान हुआ था पहले चरण का बिहार में, उसको लेकर के भी था, ताकि वहां पर एक संदेश दिया जा सके। फेक वोट की जो बात ये करते हैं बार बार ईवीएम पर प्रश्न उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो उसको लेकर के एक मुद्दा रखा गया था। तो ये तमाम मुद्दे थे। हालांकि भाजपा ने उस पर जवाब भी दिया कि राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी सरकार बिहार में नहीं आ रही है। ये बीजेपी का बयान है कि राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी सरकार नहीं आ रही, तो पहले से ही अपनी हार के बहाने तैयार कर रहे हैं। ये तमाम इस तरीके के बयानबाजियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि मुद्दा हरियाणा का उठाया गया, 13 महीने बाद उठाया गया, लेकिन निशाना आने वाले राज्यों को लेकर था। सबसे बड़ा उद्देश्य बिहार में संदेश देने को लेकर के था, फेक वोट की बात करने को लेकर के था, जिसको लेकर के ये मुद्दा साधा गया था। हालांकि अभी ये जब राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप शुरुआत की गई, प्रेस वार्ता जो की गई, बड़ा एक बाकायदा स्क्रीन लगा के बात रखी गई थी, कई लोगों को भी बुलाया गया था उस प्रेस वार्ता के लिए जो वो मतदाता थे। तो ऐसे में अब बड़ी चुनौती जरूर बन गया है कि क्योंकि जो फेक वोट दिखाए गए, फेक वोट कहे गए, उन वोटों को सही दिखाया है लोगों ने खुद सामने आकर के। चाहे वो हरियाणा के पलवल की बात करें, हम समालका की बात करें, पानीपत की बात करें, अलग अलग जिलों से सामने आए। लेकिन अब उसके सही तथ्य क्या है और कौन कौन से फेक वोट है, इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार निशाने में बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि दीपक, इस बैठक के बाद कांग्रेस क्या कुछ निष्कर्ष निकालती है। आपका बहुत शुक्रिया दीपक, ग्राउंड जीरो से तमाम विशेष जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जो है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद और कांग्रेस की बैठक को लेकर के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कसा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कहा, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा में फुस हो गया। कारण साफ है कि राहुल गांधी को सच्चाई का पता नहीं है और तथ्यात्मक जानकारी ना होने की वजह से हर बार जनता में उनकी टाई टाई फिश हो जाती है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राहुल गांधी मुद्दा पहले उठा रहे हैं, जबकि होमवर्क बाद में किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद के विधायक और उम्मीदवारों को अब बुलाकर मीटिंग की जाएगी, लेकिन बिना तथ्यों के मुद्दा राहुल गांधी ने पहले ही उठा दिया है। इससे पता चलता है कि वोट चोरी